हे गाइस, मैं हूं आदित्य एंड डिफरेंस बिटवीन में आपका बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस के बारे में। तो बैक्टीरिया और वायरस में क्या क्या डिफरेंस है, सारे चीज़ जानेंगे वन बाय वन। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। देखो, वैसे तो नॉर्मली बैक्टीरिया का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी टीनी साइज़ का होता है ये। लेकिन बात करें वायरस का, तो वायरस अगर आप बैक्टीरिया को इस साइज़ का मानो, ठीक है, तो वायरस इस पॉइंट साइज़ का होता है। मतलब वायरस का साइज़ बैक्टीरिया के साइज़ से भी काफ़ी छोटा होता है। लेकिन इन दोनों को, बैक्टीरिया को आप खुले आंखों से नहीं देख सकते, तो ऑब्वियसली वायरस को भी आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो बैक्टीरिया अगर इसके अलावा एक और चीज़ जान लो, बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है, एक कंप्लीट सेल ही बैक्टीरिया बन जाता है। जबकि हम लोगों में बात करें तो हम लोगों के पास मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया कि बैक्टीरिया में सिंगल सेल है, लेकिन वायरस की बात करें तो वायरस में एक कंप्लीट सेल भी नहीं हो सकता, इवन ये फुल सेल भी नहीं होते। तो होते क्या है ये, तो ये एक जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल में मोस्टली क्या होता है, डीएनए और आरएनए। तो ये जेनेटिक मटेरियल, मान लो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, इसमें डीएनए है, आरएनए, और इन सबका ये पैक किया हुआ एक बॉक्स टाइप का है। और जो इसका आउटर कवर है, ये जो लेयर है, ये लेयर मान लो आप प्रोटीन का बना हुआ है। मान के लो ये प्रोटीन का बना ही होता है, इसका कवरिंग कोटिंग जो होता है वो प्रोटीन का होता है। तो ये कंप्लीट एक वायरस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और वायरस का एक खास बात क्या होता है कि ये खुद को रिप्रोड्यूस करता है, मतलब कॉपी करता है, वो भी काफ़ी क्विक टाइम में। देखो, बैक्टीरिया पैरासाइट है या वायरस पैरासाइट है या कौन है। देखो, बैक्टीरिया क्या होता है और वायरस क्या होता है हम जान चुके हैं, ठीक है। पैरासाइट क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। देखो, पैरासाइट का मतलब होता है वैसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड होगा, और वो जिस पे डिपेंड होगा उसको नुकसान पहुंचाएगा। फॉर एग्जाम्पल मस्क्यूटो, यानी मच्छर। ये क्या होता है, अपनी भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और जिस पे डिपेंड करते हैं, यानी मान लो कि हमारा वो खून चूसते हैं, तो हम पे डिपेंड करते हैं वो, और हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो। तो इसलिए मस्क्यूटो जो होगा वो होगा पैरासाइट, ठीक है। तो बैक्टीरिया नॉर्मली एक दो, मतलब कुछ परसेंटेज बैक्टीरिया हो सकते हैं पैरासाइट, पर मोस्टली बैक्टीरिया पैरासाइट नहीं होते हैं। जबकि वायरस, जितने भी वायरस पाए जाते हैं सारे के सारे वायरस पैरासाइट होते हैं, ठीक है। अब देखो, ये खुद को रिप्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन कहाँ पे, तो ये रिप्रोड्यूस तब करते हैं जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग के अंदर में इन कर जाते हैं। मतलब किसी जीवित जीव जंतु के अंदर जैसे ये एंटर करते हैं तो उसके बाद ये एक्टिव हो जाते हैं। इससे पहले ये इनएक्टिव होते हैं, मृत या डेड टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये जीवित जीव जंतुओं के अंदर में इन करते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, यानी ये लिविंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ऑब्वियसली जो वायरस है वो किसी न किसी लिविंग पे ही डिपेंड करेगा और उसको ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो इसलिए वायरस एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो, बैक्टीरिया और वायरस, गुड और बैड। इसमें जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं, 99% बैक्टीरिया अच्छे नेचर का होता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम में, ठीक है, तो वो खाना को पचाने में हेल्प करता है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज नहीं, प्लूरल ही बैक्टीरिया है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि मेडिसिन और वैक्सीन बनाने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बहुत कम रेयर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, 1%, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो गए जैसे कि ये जो नुकसान पहुंचाते हैं कैविटीज़ में, ये बैक्टीरिया होते हैं जो दांतों में कैविटीज़ होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो पेशाब की नली में जो इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। कान में इन्फेक्शन जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। और गले में जो प्रॉब्लम होती है, जो ढंग से बोल नहीं पाते, स्ट्रेप बोलते हैं इसको, ठीक है। एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या होता है मुझे नहीं पता, सो सॉरी, मैं वो हिंदी वर्ड बता नहीं पा रहा हूँ। पर गले में ऐसे सही से बोल नहीं पाते और हल्का सा पेन टाइप का होता है, तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका देखो, इसका उपाय ये है कि बैक्टीरिया के लिए जब भी बैक्टीरिया का कोई इफेक्ट होगा तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एंटीबायोटिक मेडिसिन, ठीक है। तो ये मेडिकल स्टोर्स पे उपलब्ध होता है एंटीबायोटिक, राइट। बात करें वायरस की, तो 100% जो वायरस होते हैं ये सारे
डेंजरस होते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नुकसान दो तरीके के होते हैं, एक तो छोटे माइनर नुकसान होता है, दूसरा मेजर नुकसान होता है। माइनर नुकसान में थोड़े बहुत कोल्ड, फ्लू, फीवर, ये सब हो गए। जो मेजर नुकसान है उनमें डेथ तक का सिस्टम है। तो ये हो सकते हैं आपके HIV एड्स, कोविड-19, ऑब्वियसली काफ़ी न्यूज़ में कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। तो ये सब वायरस जो होते हैं ऑलमोस्ट या फिर एवरी वायरस, ठीक है, ये हार्मफुल होते हैं। वायरस के केस में आप एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एंटीवायरल मेडिसिन या फिर वैक्सीन। एक और ख़ास बात ये है वायरस के साथ कि अगर जितने भी वैक्सीन बनता है तो अलग अलग वायरस का नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। पर एक कॉमन नेचर हो कि वो खुद की कॉपी बहुत रैपिडली करते हैं, लेकिन इनके जो फंक्शन करने का जो होता है ना नेचर, वो अलग होता है। तो इनके लिए जो वैक्सीन बनता है वो भी अलग अलग बनता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है वायरस के साथ। जबकि बैक्टीरिया के लिए जो मेडिसिन है एंटीबायोटिक, वो सबके लिए कॉमन होता है। तो बैक्टीरिया से उपचार करना आसान है, जबकि वायरस के लिए जो ट्रीटमेंट है काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इनके नेचर काफ़ी वेरी करता है। अभी इनमें से ओल्डर कौन है? तो देखो, बैक्टीरिया का जो हिस्ट्री है काफ़ी ओल्ड है, ये करीब 3.5 बिलियन ईयर्स पहले से मौजूद है अर्थ पे, जबकि वायरस बहुत बाद में एग्जिस्टेंस में आया था। ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक वो होता है जो अपने भोजन के लिए खुद पे डिपेंड करता है, जैसे कि प्लांट, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक वो होता है जो अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड करता है और किसी और में वो लिविंग बीइंग होता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि वो पैरासाइटिक नेचर के नहीं होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक और पैरासाइट में बहुत थोड़ा अंतर है। वैसा हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए तो वो चला जाता है पैरासाइटिक डेफिनेशन में। तो वायरस हमेशा ऑटोट्रॉफ होता है, जबकि बैक्टीरिया वायरस हमेशा हेट्रोट्रॉफ होता है, ये कभी भी ऑटोट्रॉफ नहीं होता, हमेशा दूसरे पे डिपेंड करता है। जबकि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी होता है और हेट्रोट्रॉफ भी होता है। ऑटोट्रॉफ में कुछ इसके ऐसे प्रजाति होती है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लाइक प्लांट, और इनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। डिस्कवरी की बात करें तो बैक्टीरिया जो डिस्कवर किया गया था काफ़ी पहले, 1676 में डिस्कवर किया गया था। डच के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे एंटोनियो वन लीeuwenhoek। इन्होंने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप की हेल्प से बैक्टीरिया की खोज की थी, और ये जो सबसे पहले पब्लिश हुआ था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में पब्लिश हुआ था। लीeuwenhoek का आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है। बात करें वायरस की तो वायरस बाद में खोज किया गया 1892 में दिमित्री इवानोव्स्की, ठीक है। इवानोव्स्की, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो रशियन टाइप का नाम है, लेकिन ये रशियन नहीं थे, आई डोंट नो कहाँ के थे, ठीक है। ये टोबैको प्लांट में इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था, वहाँ इनको वायरस दिखा था सबसे पहले। लेकिन वायरस जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया मार्टिनस वेंचरिंग के द्वारा, ठीक है। तो वायरोलॉजी में दिमित्री और मार्टिनस, इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा खास रोल है। क्योर, देखो, बैक्टीरिया और वायरस जैसे एग्जिस्टेंस में आया तो फिर इनसे होने वाले प्रॉब्लम भी लोगों को पता चला। तो इसका इलाज क्या था? तो सबसे पहले क्योर की बात करें तो बैक्टीरिया का जो क्योर निकाला गया वो पेनिसिलिन मेडिसिन था। ये देख सकते हो पेनिसिलिन, ठीक है। तो शुरू में तो पेनिसिलिन केमिकल बनाया गया था, ठीक है, जिसको सबसे पहले बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड एक यूके की यानी ब्रिटिश कंट्री है। सबसे पहले इन्होंने पेनिसिलिन 1928 में बनाया था, और जो बैक्टीरिया के लिए आजकल काफ़ी फेमस मेडिसिन है। आपको ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी पेनिसिलिन की टैबलेट्स। बात करें वायरस की तो वायरस का सबसे पहला वैक्सीन बनाया गया था चिकन पॉक्स के लिए। चिकन पॉक्स एक बीमारी थी उस समय 1796 यानी 70s के आसपास में, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी, और उस समय लाखों लोग इससे सफ़र कर रहे थे और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। तो इनके इलाज के लिए चिकन पॉक्स का वैक्सीन बनाया गया था, जो सबसे पहले बनाया था एडवर्ड जेनर ने। सो इसी नोट के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए डिफरेंस बिटवीन समथिंग ... के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।